देखिए, ये पूरी तरह से प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई है। किसी भी राजनीतिक दल को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। आज अगर बीजेपी को सत्ता में आने का अवसर मिला, उसकी वजह क्या थी? कांग्रेस के दौर में लंबे समय तक आपातकाल प्रेस की आज़ादी और जिस तरह से कुछ खास पत्रकारों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उससे जनता का भरोसा टूटा। कांग्रेस ने उसे सबक लिया, नए सिरे से खुद को नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यकाल से कई गुना ज्यादा चुनी हुई सरकारों की बर्खास्तगी से लेकर प्रेस की आज़ादी और न्यायपालिका के पर कतरने जैसे कार्य शुरू कर दिए। ताज़ा कार्रवाई पूरी तरह से हताशा और बौखलाहट के सिवाय कुछ भी नहीं कही जा सकती है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीबीसी दुनिया की एक विश्वसनीय संस्था है, और अगर आपके मन के लायक चीज़ें नहीं आए तो इस तरह की कार्रवाइयों का मतलब बिल्कुल लोग समझते हैं कि जो आपके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार चला रही है पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर। अगर ऐसा रहा तो देश में मीडिया बची कैसे जाएगा, नहीं रहेगी। देखिए, देश में तो उन्होंने एक अघोषित आपातकाल मीडिया क्षेत्र को लेकर के लगा रखा है। कई ऐसे माध्यम जो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बाजाप्ता उनका अधिग्रहण करके उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। बीबीसी चूंकि देश के अंदर का संस्थान नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक छवि है उनकी, और पूरी दुनिया में उनकी विश्वसनीयता को लेकर के कभी कोई सवाल खड़े नहीं होते हैं। ताज़ा कार्रवाई ने कहीं ना कहीं दुनिया भर के मीडिया कर्मियों में आक्रोश पैदा किया है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होने जा रहा है, 2 तारीख को वोटिंग है, 2 मार्च को। देखिए, त्रिपुरा के चुनाव में खुद की वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हथकंडे अपनाए हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि अगर आप जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो जिन क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की जरूरत हो सकती है, वहाँ असम पुलिस और गुजरात की पुलिस को वहाँ प्रतिनियुक्त किया जाना, ये बिल्कुल साफ साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, और इसीलिए इस तरह के प्रबंधन के जरिए आप मतदान पर अपना जो नियंत्रण है वो बेहतर बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अब्दुल्ला आजम खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया यूपी असेंबली से। एक 15 साल पुराने मामले में वो दोषी पाए गए। देखिए, ये तो कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के लिए कई कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं, और उसी कड़ी में ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी देखा जाना चाहिए। शिलोंग में बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि 7th पे कमीशन हम लोग वहाँ लागू करेंगे। पीएम किसान सम्मान योजना 2000 रुपये तक दिया जाएगा किसानों को। देखिए, मेघालय या उत्तर पूर्व के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जोड़ तोड़ के बल पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। अब इस तरह के प्रलोभनों के जरिए, जो पहले कभी 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे और साथ साथ 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिलेंगी, इसी तरह के अविश्वसनीय वायदे वो पूर्वोत्तर में भी कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, उसे ये जरूर पूछना चाहिए कि ऐसे फैसले जब केंद्र सरकार में आप बैठे हैं तो केंद्र में पेंशन नियमों को लेकर के जो खींचतान है उसको लेकर के केंद्र सरकार का नजरिया क्या है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि सोसाइटी का जो फंक्शन है वो बेसिस ऑफ क्वालिटी पे होता है, और राष्ट्र महान बनता है बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ समाज को लेकर। नहीं, समाज को लेकर के ये चिंतन तो बेहतर है, लेकिन इस बयान में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं दिख रहा है, ये जरूर आश्चर्यजनक है।
अगर भाव इसका वही है जो वो कहना चाहते हैं तो निसंदेह इस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। बीजेपी के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन बोर्ड की गठन की मांग की है। पहले वो जनता से किए वायदों को पूरा करने में क्यों नहीं ध्यान देती हैं? कभी हाथ काट लेने की बात। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो पहले गंभीर संज्ञेय अपराध में लंबे समय तक कारावास में रही हैं, जनता ने उन्हें एक अवसर दिया है। उनके बीच उनके समस्याओं का समाधान करने का काम सबसे पहले एक ईमानदार प्रतिनिधि के तौर पर उनको करना चाहिए। एक मामला है, राजीव रंजन जी डीएमके के काउंसलर और कुछ लोगों ने एक आर्मी के जवान को पीट कर मार डाला तमिलनाडु में। दुर्भाग्यपूर्ण है और निसंदेह इसकी कठोरतम शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। एनआईए का रेड चल रहा है 60 लोकेशन में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में, जो कोयम्बटूर में कार में ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर। देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। आतंकवाद से सबको मिलकर लड़ना होगा और ऐसी कार्रवाइयाँ पुरजोर तरीके से चलाई जानी चाहिए, इसलिए कि अगर आतंकवाद का खात्मा करना है तो इस सवाल पर पूरे देश को एक होना होगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वासवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस भी सी से शुरू होती है और करप्शन भी सी से शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के परावर्ती हैं। लेकिन उन्होंने वंशवाद पर कोई ज्ञान तो दिया नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वंशवाद पर भी कर्नाटक के चुनाव की बात करती है। ये अलग बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री कर्नाटक के एक पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के कर्नाटक को पता है। कर्नाटक के व्यापारियों ने जिस तरह से पत्र लिखकर केंद्र सरकार को वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा की है, पहले उस करप्शन के बारे में वहाँ बोम्मई साहब को बोलना चाहिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक नक्सली ने बीजेपी लीडर को मार दिया, वहाँ के मंत्री ने कहा है टी.एस. सिंहदेव ने कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, अचानक जो घटना होती है। देखिए, आतंकवाद काफ़ी हद तक छत्तीसगढ़ में नियंत्रण में है, लेकिन गाये बगाए ऐसी घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं में जिनकी भी मौत हो, चाहे वो किसी दल विशेष के हों, किसी भी दल के हों, इतना तय है कि इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करनी चाहिए और जो भी कार्रवाई है उसको त्वरित और सख्ती के साथ निपटाना चाहिए।